नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है मित्रों। और चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? व्यापक द्विघात समीकरण एवं सांकों का अनुरेखण। तो देखिए मित्रों, आज हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 हल करने वाले हैं। निम्न अतिपरवलयों की अनंत सपर्शियां ज्ञात कीजिए और संयुग्मी अतिपरवलय समीकरण भी हमें निकालनी है मित्रों। तो देखिए मित्रों, हमने अनंत सपर्शियों का जो फॉर्मूला होता है उसका अध्ययन पूर्व वीडियोज के अंदर अध्ययन कर लिए है। और केंद्र को मूल बिंदु मानने पर सांकों का जो इक्वेशन आता है उस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या परिवर्तन करना होगा ताकि हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 3 हल हो सके। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि केंद्र को मूल बिंदु मान लिया तो यहाँ पर आपका जी और एफ वाला वो जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी है मित्रों कि जब हमें अनंत सपर्शियों का जो इक्वेशन निकालना पड़े तो यहाँ पर देखिए मित्रों, प्लस चिन्ह की जगह हमें माइनस चिन्ह का उपयोग करना होगा। कौन से चिन्ह का उपयोग करना होगा? माइनस चिन्ह का। तो देखिए मित्रों, हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 किस प्रकार से हल करते हैं। और ये हमें देखिए मित्रों आपका इक्वेशन दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम सांकों की जो मानक इक्वेशन होती है उसको लिख लेते हैं मित्रों। और सांकों की मानक इक्वेशन क्या होती है मित्रों? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर 0। ये सांकों की मानक इक्वेशन होती है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, जो हमें इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को हम क्रमिक रूप से लिख लेते हैं ताकि तुलना करने में हमें कठिनाई महसूस न हो मित्रों। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए मित्रों, एक्स स्क्वायर का टर्म है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है तो इसको मैंने सर्वप्रथम लिख दिया है मित्रों। उसके बाद में यहाँ पे एक्स वाई की टर्म है तो यहाँ पर एक्स वाई की टर्म है तो यहाँ पर लिख दिए मैंने। तो देखिए मित्रों, क्रमिक रूप से लिखने के बाद में हम तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना। तो तुलना करने पर देखिए मित्रों, यहाँ पर a का मान -2 प्राप्त होता है, h का मान -1/2 आता है मित्रों, और b का मान 1 निकलेगा मित्रों। यहाँ पर g का मान 1/2, क्योंकि देखिए मित्रों यहाँ पे तो x है, यहाँ पे 2g है। तो इस प्रकार आप यहाँ से तुलना कर लेना मित्रों। तो यहाँ पर 2g बराबर 1 आएगा तो यहाँ पर g बराबर 1/2 हो जाएगा मित्रों। f का मान -5/2 आ जाएगा और c का मान आपका -6 है मित्रों। उसके बाद में हम डेल का सूत्र या फॉर्मूला जानते हैं मित्रों। वो क्या होता है? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर भी होता है मित्रों। अगर आपको इस फॉर्म के अंदर ये फॉर्मूला याद नहीं रहे मित्रों तो सारणिक के रूप में भी इस फॉर्मूले को मैंने पूर्व वीडियोज़ के अंदर बताया है मित्रों। अगर आपने पूर्व वीडियोज़ नहीं देखे हैं मित्रों पहले, तो आप पहले पूर्व वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद में इस वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको पढ़ने में सरलता महसूस हो। अब उसके बाद में यहाँ पर हम डेल का जब मान निकालते हैं मित्रों तो यहाँ पर 27 प्राप्त होता है। इसको सरलीकरण आप कर लेना मित्रों। 27 प्राप्त होने का मतलब ये हुआ मित्रों कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ मित्रों, जो यहाँ पर जो आपको आकृति जो निरूपित करेगी वो वर्त हो सकता है, दीर्घवर्त हो सकता है, अतिपरवलय हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक प्रकृति चेक करने का फॉर्मूला भी ध्यान में है मित्रों कि h स्क्वायर का मान निकाल लेना और AB का मान निकाल लेना और इसके अंदर संबंध देखना होगा मित्रों। यहाँ पर h स्क्वायर का मान हम निकालते हैं तो 1/4 प्राप्त होता है मित्रों, और AB का जब हम गुणनफल निकालते हैं तो -2 आता है। तो इन दोनों मानों के अंदर कौन बड़ा है मित्रों? h स्क्वायर बड़ा है किससे? AB से। तो उसके बाद में देखिए मित्रों, आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक क्या है? देखिए मित्रों, यहाँ पर एक ग्रेटर देन का चिन्ह पहले से दिया हुआ है और ऐसा ही चिन्ह आप यहाँ पे लगा दीजिए मित्रों। उसके बाद में बनने वाली आकृति है वो क्या होंगी? अतिपरवलय नाम बनेगा। इन 4 आकृतियों में से अतिपरवलय केवल सिंगल ऐसे ही बनता है मित्रों। तो यहाँ पर जो आपकी आकृति है वो अतिपरवलय को निरूपित करेगी। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया है मित्रों कि जो आपकी आकृति है वो अतिपरवलय है और उसकी अनंत सपर्शियां हमें निकालनी है। तो उसके बाद में देखिए मित्रों, अनंत सपर्शियों का भी कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में होना चाहिए। और अनंत सपर्शियां देखिए मित्रों, यहाँ पर जैसे इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक कोई वक्र खींचता हूँ मित्रों। ये आपका एक आयतीय अतिपरवलय है मित्रों।
क्या है ये आपका आयतीय अतिपरवलय। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, मैं कोई अनंत स्पर्शियाँ खींचता हूँ, यहाँ पे दो कोई अनंत स्पर्शियाँ खींचता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, ये वक्र कहीं न कहीं अनंत पर जाकर इस रेखा को क्या है स्पर्श करेंगे या स्पर्श करते हुए प्रतीत होंगे। तो ये हमारी मित्रों क्या है, दो अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो यहाँ पर अनंत स्पर्शियों का अर्थ आप मित्रों समझ गए होंगे। अनंत स्पर्शियाँ क्या होती है? अनंत स्पर्शियाँ एक तरीके की एक रेखा ही होती है मित्रों। तो यहाँ पर लास्ट में हमें जो आपका आंसर प्राप्त होगा वो एक रेखा के रूप में प्राप्त होने वाला है मित्रों, वही आपकी अनंत स्पर्शियाँ होती है। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें इस बात का पता चल गया कि जो इक्वेशन दी गई है वो अतिपरवलय की इक्वेशन है, तो अतिपरवलय को ही निरूपित करेगी। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम जानते हैं इसकी अनंत स्पर्शियों के समीकरण, और इसकी अनंत स्पर्शियों के समीकरण हमें अगर ज्ञात करने हो तो यहाँ पर देखिए मित्रों, मूल बिंदु वाला कोई झंझट नहीं है। तो हम यहाँ पर G और F को भी सम्मिलित करेंगे मित्रों। किसको सम्मिलित करेंगे? G और F को भी सम्मिलित करेंगे। लेकिन अगर हमें मूल बिंदु को मानकर शाखाओं का इक्वेशन पूछा जाए तो हमें यहाँ पे केवल इतना ही टर्म लेना होगा मित्रों। क्या है? इतना ही टर्म में यूज में लेना होगा मित्रों। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, डायरेक्ट आप यहाँ पे डेल बट्टा ए बी माइनस स्क्वायर और प्लस के अंदर लगा देना, ये आपका मूल बिंदु को मानकर शाखाओं का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें तो अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है मित्रों। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, डेल बट्टा ए बी माइनस एच का स्क्वायर और माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे। अब देखिए मित्रों, जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको एज टू एज यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे मित्रों। डेल का मान अभी हमने निकाला है मित्रों, 27 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में ए बी का गुणनफल भी हमने निकाला है, -2 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह, स्क्वायर का मान अभी निकाला है, 1/4 आ जाएगा। इसको जब हम सरलीकरण करते हैं इतने पद को मित्रों, तो आपका मान +12 आने वाला है। कितना आने वाला है? +12 आने वाला है। तो यहाँ पर +12 और -6, तो यहाँ पर देखिए मित्रों +6 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें इसको आगे भी सरलीकरण करना होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। और अनंत स्पर्शियाँ एक तरीके की सरल रेखा होती है, और सरल रेखा के फॉर्म हम जानते हैं मित्रों, y बराबर mx प्लस c हो सकता है, ex प्लस by प्लस c और 0 हो सकता है। इस रूप में हमें कोई आंसर मिलेगा मित्रों। अब देखिए मित्रों, वाई स्क्वायर एज टू एज लिख देंगे। इस टर्म में से और इस टर्म में से y को क्या है कॉमन ले लेंगे, और जो बाकी शेष पद रह गए x के रूप में और अचर है उसको RHS के अंदर भेज देते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, इसको सरलीकरण करने के लिए हमें कुछ न कुछ पदों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की सहायता से इसको हल करते हैं। y का गुणांक और कितना है x + 5 का आधा और आधे का वर्ग दोनों तरफ क्या कर देंगे मित्रों, जोड़ देंगे। तो इससे इस इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उससे क्या है मित्रों, हमारा पूर्ण वर्ग पद बन जाएगा, ताकि आगे हम इसको सरलीकरण कर सके। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर y और x + 5 तो लिखा हुआ है, 2 का हम भाग लगा देंगे, 2 से क्या है गुणा कर देंगे मित्रों। ये आपका अतिरिक्त काम रहने वाला है। उसके बाद में देखिए मित्रों, x + 5/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी जोड़ दिया है मैंने, यहाँ पर भी क्या है जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर ये एक पूर्ण वर्ग पद बन जाता है, किसका? y - x + 5 और बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, बराबर का चिन्ह मित्रों। उसके बाद में यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इसको हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 4, तो इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2y - x - 5 का होल स्क्वायर एज टू एज उतार देंगे। और यहाँ पर देखिए मित्रों, x² और 8x² 9x² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4x और प्लस का 10x प्लस का 6x बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 25 और यहाँ पे 24, तो यहाँ पे +1 बन जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी एक पूर्ण वर्ग पद बनने वाला है, किसका? 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम वर्ग हटा देंगे, और वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा मित्रों। तो एक बार तो हम पॉजिटिव चिन्ह ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव चिन्ह ले लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह लेने के बाद में जब हम इसको सरलीकरण करते हैं तो 2x - y और +3 = 0, ये हमें पहली अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाती है, और ये हमारी दूसरी अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें वास्तविक रूप से
केवल और केवल यहाँ पर 2 ही अनंत सप्रेषण प्राप्त होने वाली है। उसके बाद में जो अनंत सप्रेषण प्राप्त होंगी उसका जो परफेक्ट मान है वो द्विघात के रूप में ही आएगा मित्रों, जो एक सरल रेखा के रूप में नहीं टूटेगा। वो किस प्रकार से देखिए आगे हल करते हैं हम। पुनः संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण, और संयुग्मी अतिपरवलय का जब हमें समीकरण निकालना हो तो मित्रों यहाँ पर हमें जो पहले हमने इक्वेशन लिखा था उस इक्वेशन के अंदर केवल यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, इतना फर्क करना है। संयुग्मी के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा मित्रों, और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए मित्रों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एज टू एज सेम पद लिख देंगे। लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों हमारा इसको सरलीकरण करने के बाद में मान है वो +24 आता है। इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो हमारा मान है वो 18 आ जाता है। कितना आ जाता है मित्रों? 18 आ जाता है। तो देखिए मित्रों आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यही हमारा परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगर हम इसको आगे सरलीकरण करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड या विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो यहाँ पर देखिए मित्रों अंत में जाकर ये एक पूर्ण वर्ग पद नहीं बनेगा। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि तभी मैंने यहाँ पर हल करके आपको दिखलाया है मित्रों। आप आगे इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ तक ही आप छोड़ देना। आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण है वो यहाँ तक ही होने वाला है। अब देखिए मित्रों आपका बी एग्जाम्पल सेम टू सेम इसी तरीके से हल करना होगा। देखिए यहाँ पे जो बी पार्ट है वो सेम टू सेम इसी तरीके से हल करना है मित्रों। तो आप इसी एग्जाम्पल की तरह आप दूसरा बी भाग है वो कर लेना मित्रों।